नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देशवासियों को प्रधानमंत्री ने दी दिवाली की बधाई। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ ही दीपावली का पर्व मनाते हैं और ऐसे में देशवासियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की बधाई दी है। ये बड़ी आपकी सेवा के कारण ही भारत भूमि सुरक्षित है और समृद्ध के मार्ग पर प्रशस्त भी है। पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है, जो एक साल गया है, वो विशेष तौर पर भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा हुआ है। अमृतकाल का एक वर्ष भारत की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक वर्ष बना है। बीते एक वर्ष में भारत ने चंद्रमा पर वहां अपना यान उतारा जहां कोई देश पहुंच नहीं पाया था। इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने आदित्य L1 की भी सफल लॉन्चिंग की। हमने गगनयान से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण भी सफलता से पूरा किया। इसी एक साल में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। इसी एक साल में भारत ने तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की शुरुआत की। इसी एक साल में बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। सेना और सुरक्षा बल के कितने ही जवानों ने भी मेडल जीतकर लोगों का दिल जीत लिया है। बीते एक साल में एशियन और पैरा गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल की सेंचुरी बनाई। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीता है। 40 वर्षों बाद भारत ने IOC की बैठक का सफल आयोजन किया है। साथियों, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का कालखंड भारतीय लोकतंत्र और भारत की वैश्विक उपलब्धियों का भी वर्ष रहा है। एक साल में भारत ने संसद की नई इमारत में प्रवेश किया। संसद की नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सफलतम आयोजन हुआ। हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए। इसी कालखंड में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। इसी कालखंड में भारत का एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर गया। इसी समय में ग्लोबल GDP में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसी समय में हम 5G यूजर बेस के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गए। साथियों, बीता एक साल राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण राष्ट्र बना है, महत्वपूर्ण वर्ष बना है। इस साल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। इसी कालखंड में हमने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत की। देश को अपनी पहली रैपिड रेल सेवा नमो अब भारत का उपहार मिला। भारत के 34 नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरने लगी है। हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का श्रीगणेश किया। दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर, यशोभूमि और भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत एशिया के सबसे अधिक विश्वविद्यालयों वाला देश बन गया है। इसी दौरान कच्छ के धोर्डो सीमावर्ती गांव, रेगिस्तान का गांव, छोटा सा गांव धोर्डो, उस गांव को संयुक्त राष्ट्र से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। हमारे शांति निकेतन और होयसाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए। साथियों, जब तक आप सीमाओं पर सजग खड़े हैं, देश बेहतर भविष्य के लिए
जी जान से जुटा हुआ है। आज अगर भारत अपनी पूरी ताकत से विकास की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है तो उसका श्रेय आपके सामर्थ्य को, आपके संकल्पों को और आपके बलिदानों को भी जाता है। मेरे परिवारजनों, भारत ने सदियों के संघर्षों को झेला है, शून्य से संभावनाओं का सृजन किया है। 21वीं सदी का भारत अब आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका है। अब संकल्प भी हमारे होंगे, अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा, जय विजय और अजय है प्रण हमारा। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। अमृत काल की इस बेला में वक्त भी हमारा होगा। सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धि की एक गाथा लिखेंगे। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। गति और गरिमा का जग में सम्मान होगा। प्रचंड सफलताओं के साथ भारत का हर तरफ जयगान रहेगा। क्योंकि अपने बल विक्रम से जो संग्राम समर लड़ते हैं, सामर्थ्य हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयं घड़ते हैं। भारतीय सेनाओं और सुरक्षा बलों का सामर्थ्य लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है। एक समय था जब हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होते थे, लेकिन आज हम अपने साथ साथ अपने मित्र देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब मैं 2016 में इसी क्षेत्र में दिवाली मनाने आया था, तब से लेकर आज तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन आज देश में हो रहा है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथियों, हम जल्द ही ऐसे मुकाम पर खड़े होंगे जहां हमें जरूरत के समय दूसरे देशों की ओर नहीं देखना होगा। इससे हमारी सेनाओं का, हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। हमारी सेनाओं की, सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ी है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो या सीडीएस जैसी जरूरी व्यवस्था, भारत
तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर शिमला के रिज मैदान में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हो गया। ये कार्यक्रम केंद्रीय संचार ब्यूरो, शिमला सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने की। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को जानकारी दी गई ताकि आम जनता योजना का पूरा लाभ ले सके। समापन के मौके पर नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम एक दशक की ओर बढ़ रहे हैं और 9 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार ने तय किया कि पूरे देश भर में प्रदर्शनियां लगाई जाए और उसी के तहत यहाँ शिमला के रिज के मैदान में भी ये 5 दिनों से ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। हजारों की संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा है और देख करके केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी हासिल की। जानकारी के साथ साथ में ये भारत 9 वर्ष पहले कहाँ था और 9 वर्षों के पश्चात आज भारत कहाँ पहुंचा है, इस यात्रा को भी जाना है। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की की है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा क्षेत्र है, चाहे हमारा एजुकेशन का सेक्टर है, चाहे हमारा ओवरऑल कुल मिलाकर के केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां बेमिसाल है। वहीं शिमला जिले के रामपुर में बीती रात से अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की रात्रि सांस्कृतिक संध्याओं का आगाज हुआ। इस दौरान देश के नामी कलाकारों के साथ हिमाचल की विविध संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शिरकत की। मेला अनेक संस्कृतियों का मिलन है। विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दल एक ही मंच पर देश की विविध संस्कृति दर्शाते हुए अनेकता में एकता के मंत्र का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में हम रिकांगपिओ से रामपुर लवी मेले में आए हैं किन्नौरी उत्पाद बेचने के लिए। राज्यपाल ने हमारा अभी थोड़ी देर पहले ओपनिंग भी किया और किन्नौरी शॉल है, किन्नौरी पट्टी है, कोट पट्टियाँ हैं, तो किन्नौरी टोपियाँ हैं, चोलियाँ हैं, ड्राई फ्रूटे है, सभी किन्नौरी टोपी है, सभी बेचने के लिए किन्नौर से सभी व्यापारियाँ ये रामलीला इधर कॉलेज ग्राउंड में आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा व्यापार होता है। इससे एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत करने की जो संकल्पना है वो पूरी होती है। तो वह हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली और आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी से अब पर्यटन कारोबार के बढ़ने की उम्मीद है। पर्यटन कारोबारियों के अंदर उम्मीद भी जगी है। तो वहीं बीते दिनों हुई बर्फबारी से अब कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारियों को एक बार फिर से पर्यटन कारोबार में इजाफा होने की उम्मीद के साथ साथ जहां अब कारोबार में वृद्धि होने की भी उम्मीद है। अटल टनल, रोहतांग सहित मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई है, जिसके बाद से सैलानियों का रुख एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में जो मनाली और इर्द गिर्द के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, इससे जो है पर्यटन क्षेत्र में टूरिस्ट की आमद जो है बढ़ी है और आने वाले समय में भी जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनको उम्मीद है कि और जो है टूरिस्ट का आवागमन यहाँ पर बर्फ पड़ने के कारण बढ़ेगा। पर इस बार बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुशहरे का जो पर्व था इसमें टूरिस्ट का उतना आगमन नहीं हुआ है। मनाली के होटल्स बहुत सारे हैं जो खाली रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो आने थे उनकी कहीं ना कहीं बुकिंग्स वगैरह कैंसिल हुई है, जो हमें अपडेट्स मिली हुई है। इस तरह से अभी रिसेंट में बर्फबारी हुई है तो वो काफ़ी एक अच्छी खबर लेकर आई है। इसकी वजह से कुछ इंक्वायरीज भी होटल व्यवसायियों के लिए, पर्यटन कारोबार के लिए बढ़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस कैटास्ट्रोफी के बाद हमारा पर्यटन कारोबार काफ़ी डाउन हुआ है
वो वापस पटरी पर आ जाएगा। जो हायर रिचीज थी और जहाँ पे हमारे स्नो पॉइंट्स थे वहां तक अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है। तो इसे लगता है कि आने वाला समय में जो नवंबर और दिसंबर का महीना है उसमें टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टूरिस्ट जो वैली की तरफ आता है वो बर्फ देखने आता है और दे वांट टू एंजॉय इन द स्नो। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बर्फ दिए पर्यटक व्यवसाय के लिए चांदी किसे कम नहीं है, और साथ ही साथ जो खासतौर पर एनवायरनमेंट को लेकर, जो पेड़ पौधों को लेकर, उसके लिए भी बारिश है बहुत सोने की तरह, जिसे हम कह सकते हैं। चलिए हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।